हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुड्डा से पूछताछ की जा रही है और साथ ही प्राइवेट बिल्डर्स को भी फायदा पहुंचाने के आरोप जो है हुड्डा पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ईडी की तरफ से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ ईडी करती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस सरकार में मानेसर लैंड स्कैम हुआ था, उसी को लेकर जो है लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और अब ईडी की तरफ से पूछताछ हुड्डा से की जा रही है और आरोप भी उन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारी सहयोगी पूजा वर्मा इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये क्या कुछ मामला है जिस मामले में ईडी की तरफ से पूछताछ हुड्डा से की जा रही है। तो पूजा, सबसे पहले आपसे ये पूरा मामला समझना चाहेंगे। पूजा। बिल्कुल, देखिए श्रेया, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो साल 2018 में जो है ये नाम आया था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानेसर लैंड स्कैम में, और अगर इसमें चार्जशीट दायर की गई थी सीबीआई की ओर से, और चार्जशीट में नाम आने के बाद ही ईडी ने एक बार उनको समन किया था चंडीगढ़ में, और उसके बाद दिल्ली में उन्हें बुलाया गया है। आज सुबह 11 बजे उन्हें जो समन करके बुलाया गया था, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। तो दिल्ली में फिलहाल आपको बता दें कि पूछताछ लगातार जारी है, कई घंटे हो चुके हैं, क्योंकि पूरे सवाल जवाब जो है वो ईडी ने तैयार रखे हैं। अब आपको बताते हैं कि चार्जशीट में क्या कुछ लिखा है। चार्जशीट में लिखा था कि हरियाणा सरकार ने साल 2004 में एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें कहा गया था कि सरकार मानेसर में 912 एकड़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप लेकर आएगी और इसके लिए मानेसर के किसानों की जमीन जो है वो एक्वायर की जाएगी। आरोप है कि बिल्डरों के कहने पर सरकार ने जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन निकाला और बिल्डरों ने जमीन को सस्ते दामों में खरीद लिया। बाद में सरकार ने साल 2007 में ये नोटिफिकेशन वापस ले ली, जिसमें जमीन मालिकों को करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और उस वक्त जो सरकार थी हरियाणा में, वो कांग्रेस की सरकार थी। जिसके बाद ईडी ने अपनी जांच गुरुग्राम पुलिस के बाद सीबीआई की दर्ज एफआईआर के बाद शुरू की। पहले गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में जांच की, उसके बाद सीबीआई ने जांच की और अब ईडी इस मामले में जांच कर रही है। सीबीआई ने इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 34 लोगों के जो है आरोप तय किए थे, जो चार्जशीट दायर करी थी। कहा गया था कि सरकार ने फायदा पहुंचाया है प्राइवेट बिल्डर्स को, और इसके अलावा ईडी ने बाद में इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो दर्ज किया। इसमें अब तक 108 करोड़ से ज्यादा की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो बताई जा रही है। तो लगातार पूछताछ जारी है इस पूरे मामले को लेकर। आपने देखा भी होगा कि इससे पहले भी बहुत ज्यादा सियासत मानेसर लैंड घोटाले को रही है और इसको लेकर बहुत बार घेरा भी गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस पूरे मामले में। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस है और इलेक्शंस में फायदा जो है बीजेपी पे, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वो बीजेपी की है, तो ऐसे में एलिगेशन जरूर लगेंगे, आरोप जरूर लगेंगे कि कहीं ना कहीं ये बदलाखोरी की राजनीति के तहत किया गया है चुनावों के नजदीक, ताकि प्रचार ना कर सके। क्योंकि 15 जनवरी से हरियाणा में कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत करनी थी, एक कैंपेन चलाना था। उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं आरोप जो है वो बीजेपी पर लग सकते हैं कि जानबूझकर ये टाइमिंग जो है चुनी गई है इस तरह की, ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी तरीके से लोगों के बीच में जाकर किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट ना कर सके और किसी भी तरह का जनसंवाद ना कर सके। लेकिन हाल फिलहाल में पूरे मामले की जो डिटेल्स हैं वो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी दफ्तर से बाहर आएंगे तो जरूर वो बताएंगे कि आखिर क्या कुछ उनसे पूछा गया और क्या कुछ जो है उनका इस पूरे मामले पर कहना है। जी पूजा, और इसमें सबसे अहम बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि ईडी की जांच से पहले हमने देखा कि गुरुग्राम पुलिस जांच करती हुई इस मामले में नजर आ रही थी, उसके बाद सीबीआई ने भी जांच की और उसके बाद अब ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि कई तरह के आरोप जो है हुड्डा पर लग रहे हैं कि प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने का काम उनकी तरफ से किया गया। हुड्डा के अलावा अगर बात की जाए तो किन किन लोगों के नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं? देखिए श्रेया, अगर इस पूरे मामले में सबसे पहले जब एफआईआर दर्ज की गई थी, क्योंकि उनके मालिक थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो ये मामला सीधा गुरुग्राम पुलिस के पास गया था। क्योंकि मानेसर जो है गुरुग्राम के साथ लगता है, तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। लेकिन जब गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले की जांच करी, लेकिन बीच में सीबीआई की जांच की भी मांग करी कुछ लोगों ने, उनको लगा कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस जो है उस वक्त सरकार के कहने पे जांच करेगी, तो ऐसे में इसकी जो जांच है वो सीबीआई को दी जाए। सीबीआई ने
जब इस मामले को ओवरटेक किया, इसमें चार्जशीट भी दाखिल की गई। चार्जशीट में बिल्डर्स के नाम सामने आए। जो 34 लोगों का जिक्र किया गया है वो बिल्डर्स है जिन्होंने उस जमीन को सस्ते दामों पर खरीदा और बाद में जो है उसे महंगे दामों पर बेचा। हालांकि जो जमीन के मालिक हैं उन्हें काफी ज्यादा इसका नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया, जो 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और जो मुनाफा इन 34 बिल्डर्स को हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो है चेंज करने की जरूरत है। और ऐसे में देखा ये गया था कि जो ईडी ने इसके बाद इंटरफेयर इसमें करती है, क्योंकि जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ जाता है, जब पैसों की जो हेरफेर का मामला आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ईडी का इसमें ऑटोमेटिकली जो है इंटरवीन करना बन जाता है। क्योंकि जब भी एमपी एमएलएस की हम बात करते हैं, उन पर अगर कोई पैसों से संबंधित कोई मुकदमे दर्ज हो तो इसमें ईडी अपने आप जो है जांच शुरू कर देती है। तो यही कारण है कि ईडी ने जो है पूछताछ के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया है। और जिन 34 लोगों का जिक्र किया जा रहा है, अलग अलग बिल्डर्स हैं जो कि गुरुग्राम में अपनी जो है रियल एस्टेट की कंपनीज चला रहे हैं। जी ठीक है पूजा, आप नजर बनाए रखेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब देखना ये होगा कि कब ये पूछताछ बंद होगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना होगा। तो पूजा की तरफ से जानकारी दी गई, उन्होंने बताया कि क्या कुछ ये पूरा मामला था। और आपको बता दें कि बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि ईडी की तरफ से लगातार जांच पूछताछ जारी है।